मूवी के स्टार्ट में हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। एलेक्स, सोफी, ब्रैंड और ट्रे वो चारों उसी जंगल में कैंपिंग कर रहे होते हैं। एलेक्स ट्रे को ढूंढने जाती है। सोफी और ब्रैंड अकेले रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें अब देखने वाला कोई नहीं है। तभी एक तीर उन दोनों के आर पार हो जाता है। वो दोनों कुछ सोच पाते, इतने में दूसरा तीर आकर सोफी की आंख बाहर निकाल देता है। वो उसी वक्त ही मर जाती है, जिसे ब्रैंड देखकर वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स वहां आ जाती है। उधर थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था। उसे देख एलेक्स वहीं छिप जाती है और ट्रे भी वहां लकड़ियां लेकर आ जाता है। थ्री फिंगर उस पर भी हमला कर देता है। ट्रे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। ब्रैंड भी एक जाल में फंसकर मारा जाता है। उन सब में से सिर्फ एलेक्स ही बच पाती है। इसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है। उनमें से कुछ कैदियों को दूसरे जेल में ट्रांसफर करना था। यह काम ऑफिसर नेट वॉल्टर को दिया जाता है। वो कैदी फोल्ड, फ्लॉयड, ब्रैंडन, चेविस और आखिरी में बिल्ली। इनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस वालों को पता चल गया था कि चेविस के आदमी पुलिस वैन को रास्ते में हाईजैक कर लेंगे, इसलिए वो उन्हें इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान बनाते हैं और उन्होंने अपना वे भी बदल दिया। नया वे पेपर मिल रोड था, जिसे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। वो सभी कैदियों को लेकर निकल जाते हैं और रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उन्हें शेरिफ कार्व और डेपिट लेन मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हामिद को थ्री टोस, जो थ्री फिंगर का भतीजा था, जिसे आप पिछले पार्ट के एंड में देखा था, वो एक ट्रैप सेटअप कर रहा था, लेकिन वो अभी इतना बड़ा नहीं था। वो खुद ही ट्रैप के नीचे फंस जाता है। थ्री फिंगर वहां आकर उसकी मदद करता है। वो दोनों ट्रैप को सेटअप करके वहां से चले जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में आराम करने के बाद वो सभी चल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर पहुंचते ही एक ट्रक उनके पीछे लग जाता है और उस बस के टायर में रेजर वायर फंसाकर पंचर कर देता है। उस बस का बैलेंस बिगड़ने से बस पलट जाती है। थ्री फिंगर अपने ट्रक से नीचे उतरकर देखता है, लेकिन वो उन पर हमला नहीं करता। नेट सभी कैदियों को बस से बाहर निकालता है। इसी का फायदा उठाकर चेबल उसके हाथ से गन छीन लेता है। तभी पीछे से प्रोसलो आकर चेबल के ऊपर गन तान देता है। इतने में एक चाकू आकर सीधा प्रोसलो के गर्दन में घुस जाती है और वो वहीं मारा जाता है। सारे कैदी सोचते हैं कि ये चेविस के आदमी कर रहे हैं। तभी उन्हीं पर तीरों की बारिश होने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये सब उसके आदमी नहीं हो सकते। चेविस नेट को अपनी हथकड़ियां खोलने को कहता है। नेट बोलता है कि चाबी बस के अंदर रह गई है, बस किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती थी और वाल्टर भी बस के अंदर फंसा था। नेट चाबी लेने बस के अंदर जाता है और सही समय पर वो वाल्टर को बाहर निकाल लेता है। चाबी खराब हो चुकी थी, तब भी चेविस नेट को नहीं मारता, क्योंकि सिर्फ नेट ही उन्हें जंगल से बाहर निकाल सकता था। वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है और नेट पर हमला कर देती है। वो एलेक्स थी, जो मूवी की शुरुआत में बच गई थी। वो बताती है यहाँ एक म्यूटेंट हिलबिली रहता है जो लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। एलेक्स उन्हें अपने राफ्टिंग के बारे में बता चुकी थी और चेविस उन्हें अपनी राफ्ट तक ले जाने को कहता है। उसके पास 2 गन थी। फिर एलेक्स उन्हें राफ्ट तक लेकर जाती है। रास्ते में उन्हें वैन पलटी हुई मिलती है। चेविस नेट को वैन चेक करने को भेजता है। उसमें एक चाबी और बंदूक मिल जाती है। वो बंदूक होशियारी से वाल्टर को पकड़ा देता है। जब वैन को खोलकर देखते हैं तो उसमें वैन पे पूरी पैसों से भरी हुई थी। इतना पैसा देखकर वो खुश हो जाते हैं। चेविस उन्हें 2-2 बैग उठाने को बोलता है, पर वॉल्टर जख्मी था, इसलिए वो बैग को नहीं उठा सकता था। चेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने को बोलता है। मौका पाकर वॉल्टर गन निकाल कर चेविस को शूट कर देता है, लेकिन बदकिस्मत से उस बंदूक में बुलेट नहीं होती। फिर चेविस के बदले में उसके सिर पर गोली मार देता है। इसके बाद चेविस सबको आगे बढ़ने को कहता है। सबसे आगे एलेक्स चल रही थी, क्योंकि वो उन्हें रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। तभी थ्री टॉस उन पर हमला कर देता है, लेकिन चेविस उसे गोली मार के नीचे गिरा देता है। एलेक्स बताती है ये वो म्यूटेंट नहीं है। तब चेविस के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो थ्री फिंगर के लिए एक सरप्राइज छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब थ्री फिंगर वहां पहुंचता है तो वो थ्री टॉस का सिर एक लकड़ी पर रखा मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है और पहले से और खतरनाक हो जाता है। वहीं उधर वो चलते चलते उन्हें कुछ लटका हुआ दिखाई देता है। वो चेविस उसे पकड़ लेता है। बिल्ली को समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप है। वो चेविस को धक्का मारकर बचा लेता है, लेकिन बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ती है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए चेविस उसकी टांग काट देता है। इससे चेन बिल्ली से अलग हो जाती है और अब वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में डेपिट लेन को उन्हें 2 दिन पहले 4 कॉलेज स्टूडेंट की गुमशुदा की रिपोर्ट मिली थी और शेरिफ के पास अभी तक नेट की कॉल नहीं आई थी, इसलिए वो चिंता कर रहा था शायद बस पर अटैक हो चुका हो। और शेरिफ उस बस को ढूंढने निकल जाता है और लेन उन कॉलेज किड्स को ढूंढने निकल जाता है।
उधर वो सब एक पुराने केबिन तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे वो अपनी जंजीरें खोल लेते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा मिलता है। सबको पता था वो एक ट्रैप है, फिर भी चेविस जानबूझकर क्रॉफोर्ड को ट्रक के पास भेज देता है। जैसे ही ट्रक के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा लेता है और ट्रक को वहां से ले जाता है। वो सड़क पर पूरी स्पीड से ट्रक चलाता है और क्रॉफोर्ड को घसीटता है जब तक वो मर नहीं जाता। इधर मौका पाकर फॉल्ट 24 पर हमला कर देता है और इसी का फायदा उठाकर नेट और एलेक्स भाग निकलते हैं। चेविस फ्लड को मार मार कर अधमरा कर देता है। चेविस और ब्रेंडन उसे छोड़कर चले जाते हैं। उधर शेरिफ उस बस तक पहुंच जाता है और रेडियो पर सारी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा देता है। इसके बाद अपने डॉग के साथ नेट को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। इधर ब्रेंडन चेविस से कहता है कि उनको पैसे यहीं छोड़ देना चाहिए और नेट को ढूंढना चाहिए। चेविस उसकी बात मान जाता है और कुछ देर के लिए पैसे वहीं पर छोड़ देता है। वो दोनों नेट को ढूंढ लेते हैं और चेविस उसे मारने लगता है। तभी नेट कहता है कि पास में ही एक वॉच टावर है जहां किसी से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। चेविस उसे आखिरी मौका देता है और वो उन्हें उस जगह पर ले जाने को कहता है। जहां जाकर देखते हैं तो वॉच टावर पूरी तरह जल चुका था। वहां कुछ न मिल पाने पर चेविस नेट को शूट करने लगता है। तभी सही वक्त पर शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। शेरिफ वहां पर आ जाता है और उन्हें ले जाने लगता है। तभी थ्री फिंगर पेड़ से एक भाला नीचे फेंकता है जो सीधा शेरिफ के मुंह से आर पार हो जाता है। चेविस जल्दी से शेरिफ की गन छीन लेता है और फिर से नेट को बंदी बना लेता है। वो अपना केस लेने वापस जाता है लेकिन फ्लॉयड पहले से ही सारा केस लेकर भाग चुका था। तभी चेविस को फ्लॉयड की भागने की आवाज आ जाती है। वो उसी तरफ जाता है लेकिन इससे पहले थ्री फिंगर मोलोटो फेंक कर उसे जला देता है और उसके साथ सारा केस जल जाता है। वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी फिर से उनके सामने थ्री फिंगर का ट्रक आ जाता है। इस बार चेविस एलेक्स को उसके सामने फेंक देता है। थ्री फिंगर उसे पकड़कर वहाँ से चला जाता है। नेट उसके पीछे जाने लगता है लेकिन चेविस उसे जाने नहीं देता। तभी ब्रेंडन उसके ऊपर पीछे से हमला करके बेहोश कर देता है। वो दोनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर में ले जाकर बांध देता है जहाँ हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी दिखाई देती है। थ्री फिंगर ने उसको पकड़कर मार दिया था। इधर ब्रेंडन भाग रहा था तभी चेविस उसके सामने आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। उसे आगे थ्री फिंगर टक्कर जाता है। वहाँ उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। चेविस मार मार कर थ्री फिंगर की शक्ल बिगाड़ देता है और वो पहले से खूंखार खतरनाक लगने लगता है। आखिर में थ्री फिंगर उसको मार देता है और उसकी खोपड़ी खाकर अपनी जीत एंजॉय करता है। उधर नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है जो उसे एलेक्स तक ले जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर जाने लगता है। तभी थ्री फिंगर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो नेट को मारने ही वाला था तभी एलेक्स उसके सिर में एक लकड़ी घुसाकर मार डालती है। वो दोनों उसका ट्रक लेकर निकल जाते हैं लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रास्ते में थ्री फिंगर दोबारा सामने आ जाता है। वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और नेट को पकड़ लेता है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक सीधा एक पेड़ से टकरा जाता है जिससे ट्रक में आग लग जाती है। उसी वक्त ब्रेंडन वहां आ जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है लेकिन थ्री फिंगर उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर नेट पर हमला कर देता है लेकिन इस बार नेट उसका मैट छीनकर उसके चेहरे में घुसा देता है और उसे ट्रक के ऊपर फेंक देता है जिससे ट्रक ब्लास्ट होने के कारण थ्री फिंगर जल जाता है। नेट ब्रेंडन को रिहा कर देता है। कुछ समय बाद पूरी फोर्स वहां पहुंच जाती है। नेट और एलेक्स बच जाते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद नेट पैसों के लेने के लिए दोबारा आता है। तभी कोई पीछे से उसको मार डालता है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडन था जिसे नेट आजाद कर दिया था। ब्रेंडन पैसे उठा ही रहा था तभी को वहाँ एक म्यूटेंट एक और आ जाता है और उसे मार देता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।